हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 3 का आगे का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए व बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, ए व बी जो है 24 दिन में, बी व सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए व सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां पर जो है ए और बी का काम दिया है, बी और सी का काम दिया है, सी और ए का काम दिया है। तो हमको ज्ञात करना है कि अकेले जो है ए उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो यहां पर देखते हैं, यहां लिख देंगे ए व बी, ए व बी मिलकर 24 दिन में करते हैं एक काम। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/24 काम। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ए व बी मिलकर 24 दिन में करते हैं एक काम। तो ए व बी मिलकर जो है, यहां पर लिख देता हूं, ए व बी मिलकर एक दिन का काम कितना होगा? 1/24। इसी प्रकार बी व सी का एक दिन का काम बराबर, अब जैसे ए व बी मिलकर के 24 दिन में करते थे तो उनका एक दिन का काम कितना हुआ? 1/24। तो बी और सी मिलकर के जो है 18 दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/18। उसी प्रकार ए व सी का एक दिन का काम, ये कितना मिलेगा? ए और सी मिलकर के 12 दिन में करते थे, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। ए व बी का एक दिन का काम 1/24, बी व सी का एक दिन का काम 1/18, ए व सी का एक दिन का काम 1/12। यदि तीनों के काम को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो यहां पर जो लिखे हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ए व बी का लिखे हैं तो इसको हम कर देते हैं ए प्लस बी, इसको कर देते हैं बी प्लस सी, और इसको कर देते हैं ए प्लस सी। तो यदि हम तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी बराबर 1/24 धन 1/18 धन 1/12। तीनों को अगर हम जोड़ें तो ये ए और ए क्या हो जाएगा? 2a, बी और बी ये हो जाएगा 2b, और सी और सी ये हो जाएगा 2c। अब यहाँ पर जो है इन तीनों का हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, 24, 18 और 12 का। तो क्या मिलेगा? 24, 18, 12। अगर हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे, 2 से भाग जाएगा, 2 12 24, 2 निया 18, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 9 नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख दो, 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 तिया 6, ये 9 का 9 रहेगा, 3, फिर 3 से 3 एकम, 3 तिया 3 एकम, फिर देंगे तो यहाँ पर फिर 3 आएगा, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 दूनी हो जाता है 72। तो यहाँ पर जो है अगर हम 24 से इसको भाग दें तो 24 तिया 72, 3 का गुणा अंश में हो जाएगा, 3 एकम 3। 18 से अगर दें, 18 से बोलने से 3 तिया 9 दूनी 18, 4 बार जाएगा, 18 चौक 72, तो 4 का गुणा अंश में। 12 से अगर बोलें तो 2 दूनी 4 तिया 12 यानी कि 6, 12 छक्का 72, तो यहाँ आ जाएगा 6।
6 4 10 3 13/72। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को मैं नहीं लिख पाया हूं, ये तीनों में से दो कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी, या फिर a प्लस बी प्लस सी करेंगे, दो का गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 13/72 गुणित 2, तो ये कितना मिलेगा हमको, a धन b धन c बराबर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 144, और ये कितना है 13। तो ये जो है ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, 13/144। अब यहां पर ए और बी का एक दिन का काम दिया है, बी और सी के एक दिन का काम, और ए और सी का एक दिन का काम हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यहां पूछा गया है ए का अकेले का काम जो है हमको पता करना है, तो ए बी और सी तीनों के एक दिन का काम तो 13/144 है, हमको चाहिए ए का। तो उस कंडीशन में ये सेकेंड वाले को अगर हम घटा दें बी प्लस सी को, तो ए का अकेले का एक दिन का काम मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे ए का अकेले का एक दिन का काम बराबर क्या मिलेगा, ये 13/144 ऋण, ये सेकेंड वाला घटेगा 1/18। अब यहां पर जो है इन दोनों का फिर से हमको लघुत्तम प्राप्त करना पड़ेगा। तो लघुत्तम प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, ये जो हमारा 144 है, एक्चुअल में ये क्या है, 72 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और ये 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणित 4 गुणित 2, ठीक है। तो 18 से इसको भाग अगर दें तो 4 दूनी 8, मतलब सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि 144 ही हमको क्या मिलने वाला है, लघुत्तम मिलेगा, दोनों का लेंगे तो। अब 144 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये देख लो, एक आएगा, एक का गुणा अंश में करो तो वही 13, और 18 से इसको अगर हम भाग दें तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, और उसका गुणा अंश में कर देंगे 8। अब 13 में जो है 8 घटा दें, 5/144, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 5/144। अब फिर इसको जो है उल्टे क्रम में हमको लिखना होगा, ए 5/144 काम करता है एक दिन में, तो ए एक काम पूरा करेगा 1/5/144, यानी कि ये पलट जाएगा 144/5 हो जाएगा। अब इससे इसको भाग दो, 144 को 5 से, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 4, फिर ये 4 को लो, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 4। तो यहां पर जो है हम लिख सकते हैं 28 सही 4/5 दिन, यानी कि अगर वो अकेला जो है उस काम को करता है तो 28 सही 4/5 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं, 15 व्यक्ति और 16 दिन, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, काम का चौथाई भाग बोला गया है, तो दो अलग अलग कंडीशन लेते हैं, एक तो पहला स्थिति और एक दूसरा स्थिति। तो पहला स्थिति में भी हमको काम का 1/4 लेना पड़ेगा, तब जो है अनुपात हम बराबर लगा सकते हैं।
तो आइए देखते हैं, यहां पर बोला गया है 15 व्यक्ति, तो मैं ऊपर में लिख देता हूं 15 व्यक्ति, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा होता है इसमें, हर लाइन में हम 15 व्यक्ति लिखते जाएं तो इसलिए मैं पहले लिख देता हूं 15 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 16 दिन में। तो यहां पर लिख देते हैं 15 व्यक्ति एक काम को करते हैं 16 दिन में। और चूंकि दूसरे कंडीशन में उस काम का चौथाई भाग बोला गया है, इसीलिए एक काम को करते हैं 16 दिन में, तो 1/4 काम को करेंगे 16/4 दिन में, यानी कि इसे भाग दे देंगे तो कितना, 4 दिन। मतलब 15 व्यक्ति किसी काम के चौथाई भाग को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन है कितने व्यक्ति, तो मानना पड़ेगा, माना x व्यक्ति, कितने व्यक्ति, माना x व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा करेंगे। माना x व्यक्ति 1/4 काम को 15 दिन में करेंगे। अब यहां पर दो चीज क्या क्या आ रहा है, एक तो व्यक्ति और दूसरा है दिन, ठीक है। तो ये 15 व्यक्ति, x व्यक्ति, 4 दिन और 15 दिन। तो यहां पर व्यक्ति और दिनों की संख्या में जो है व्युत्क्रम का अनुपात है, यहां पे लिख देंगे, यहां व्यक्ति की संख्या व दिन की संख्या व्युत्क्रमानुपात में है। व्युत्क्रमानुपात में हैं, इसलिए यहां पर ले लेंगे हम व्यक्ति अनुपात व्यक्ति बराबर हो जाएगा दिन अनुपात दिन। अब यहां पे देखते हैं व्यक्ति अनुपात व्यक्ति तो ले लेंगे, यहां 15 व्यक्ति है, यहां पर x व्यक्ति है, तो हम लिख देते हैं एक तरफ जो है 15 और एक तरफ लिख देते हैं x। लेकिन यहां हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम ज्यादा से कम लिए हैं कि कम से ज्यादा लिए हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर है 4 दिन और यहां पर है 15 दिन। यदि हम दिन की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो व्यक्ति कैसे होंगे, कम व्यक्ति होंगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है ना। 4 दिन को हम बढ़ा के 15 दिन कर रहे हैं तो आदमी 15 से बढ़ करके दिन को हम बढ़ा रहे हैं 4 दिन से 15 दिन, तो व्यक्ति 15 से कम होंगे कि ज्यादा होंगे, थोड़ा सोचिए। दिन को अगर आप बढ़ाओगे उतना ही काम है, लेकिन उस काम को 4 दिन में पूरा कर रहे थे, यदि उसको 15 दिन में करना है तो व्यक्ति बढ़ाओगे कि घटाओगे, निश्चित रूप से घटाना पड़ेगा, यानी कि x कैसा होगा, छोटा होगा, किससे, 15 से। मतलब 15 बड़ा है, x छोटा है, तो इधर भी पहले बड़ा वाला दिन रखो फिर छोटा वाला दिन। तो यहां पर 4 दिन और 15 दिन है, तो बड़ा वाला दिन 15, छोटा वाला कितना, 4। तो ये 15 अनुपात x बराबर 15 अनुपात 4 हल कर दीजिए, यह आ जाएगा 15/x बराबर 15/4। फिर यह गुणा कर दो, 15 गुणित x बराबर 15 गुणित 4, x बराबर हो जाएगा 15 गुणित 4/15, 15 एकम 15 एकम कट गया, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। ये x है क्या, व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर x बराबर हमको कितना मिला, 4 व्यक्ति। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, उस काम के चौथाई भाग को
एक्स व्यक्ति सॉरी उस काम के चौथाई भाग को 4 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप आंसर वैसा ही लिखिए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिख देंगे उस काम के चौथाई भाग को 4 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। ध्यान देंगे 120 सैनिक थे और कितने दिन के लिए खाद्य सामग्री था उनके पास? 60 दिन के लिए। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेंगे? अब यहां पर जो है हम लिख लेते हैं पहले इसको। 120 सैनिकों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है 60 दिन के लिए। शुरुआत में तो हमको यही बोला गया है ना कि 120 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए जो है उनके पास पर्याप्त खाद्य सामग्री है। पर अगर हम 40 दिन बाद की बात करें, क्योंकि असली कहानी जो है यहीं से शुरू होता है। अगर हम 40 दिन बाद की बात करें, 120 सैनिक थे, 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त था। 60 दिन में से 40 दिन उन्होंने खाते हुए समय बिता लिया। अब कितने दिन बचे उनके पास? 20 दिन। तो अभी भी 20 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। कितने लोगों के लिए? 120 सैनिकों के लिए। तो 40 दिन बाद 120 सैनिकों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। अब यहां पर समझना है आपको, 40 दिन तो खाते हुए उन्होंने बिता दिया, तो 120 सैनिक 40 दिन खा लिए, 40 दिन गुजर जाने के बाद शेष कितने दिन बचे? 20 दिन बचे। तो ये 120 सैनिकों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। लेकिन ठीक 40 दिन बाद जो है 40 सैनिक कहीं और चले गए। अब शेष बचे सैनिक, ध्यान देना यहां पर गलती हम क्या करते हैं कि 120 सैनिक हैं, 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, 40 दिन बाद 40 अदर ये में चले गए तो बच गए 80 सैनिक। तो 80 सैनिक और दिन बच गया 20। यहां कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है, तो यही ध्यान रखना है आपको। 40 दिन के बाद जो है 40 दिन तो खा लिए ना उन्होंने, तो अब पर्याप्त सामग्री कितने दिन के लिए है? 20 दिन के लिए है। कितने लोगों के लिए? 120 लोगों के लिए। लेकिन ठीक उसी 40 दिनों में होता क्या है कि 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं। तो अब शेष बचे सैनिक कितने हो जाएंगे? 120 में 40 घटा दीजिए तो कितने बचे? अब 80 सैनिक बचे। अब ये 80 सैनिक जो है 20 दिन के लिए जो सामग्री बचा हुआ है उसको खाएंगे। लेकिन ये 20 दिन के लिए पर्याप्त कितने लोगों के लिए था? 120 लोगों के लिए था। तो ये 20 दिन का भोजन जो है 80 सैनिक के लिए कम दिन जाएगा कि ज्यादा दिन जाएगा? निश्चित रूप से 120 लोग जब 20 दिन खा सकते थे तो 80 लोग जो है 20 दिन में कैसे खाएंगे? ज्यादा दिन में खा पाएंगे। तो अब शेष बचे सैनिक कितने? 80 सैनिक। और ये बचे हुए सैनिक के कितने दिन के लिए और पूरे का बोर्ड है, तो लिख देंगे माना बचे सैनिक x दिन बचे सैनिक के लिए
एक मिनट जी, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। माना बचे सैनिक के लिए खाद्य सामग्री x दिन चलेंगे। कितने दिन चलेंगे? x दिन चलेंगे। मतलब आपको अब ये ध्यान रखना है 120 सैनिक 20 दिन, 80 सैनिक x दिन, ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर सैनिक की संख्या कम हो रहा है तो दिन की संख्या कैसे होगा? बढ़ेगा। यानी कि यहां पर कौन सा अनुपात है? व्युत्क्रमानुपात है। तो आप लिखेंगे चूंकि सैनिक व दिन में व्युत्क्रमानुपात है। क्या है? व्युत्क्रमानुपात है, इसलिए सैनिक की संख्या अनुपात सैनिक की संख्या बराबर दिन अनुपात दिन। तो यहां पर सैनिक संख्या पहले कितना? 120, अब कितना? 80, मतलब ज्यादा से कम की ओर ले रहे हैं। तो यहां भी ध्यान देंगे, जब सैनिक यहां पर जो है 120 सैनिक थे, 20 दिन में खा सकते थे, सैनिक की संख्या कम कर दिए तो ये x कैसा होगा? बढ़ेगा। संख्या सैनिक की संख्या कम हो रहा है तो दिन कैसा होगा? बढ़ेगा। मतलब 20 छोटा है और x कैसा है? बड़ा है। तो x बड़ा है तो पहले हमको x को लिखना पड़ेगा और अनुपात कितना आ जाएगा? 20। अब इसको हल कर देते हैं। 120 बटे 80 बराबर x बटे 20। फिर अब गुणा करेंगे तो 80x बराबर 120 गुणित 20, या x बराबर 120 गुणित 20 बटे 80। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 शून्यम 0। तो x बराबर क्या आया? 30। और ये क्या है? दिन। यानी कि x बराबर यहाँ क्या आएगा? 30 दिन। यानी कि हमारा आंसर ये होगा शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन? 30 दिन चलेंगे। कितने दिन चलेंगे? 30 दिन चलेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 3 का हमने 3 क्वेश्चन कवर किया है, 15, 16 और 17। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।